नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ आज करनाल के जिला सचिवालय में पहुंची और विधवा महिला है, इनके पति की मौत हो चुकी है और इनके ऊपर एक तरह से खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एक घर है जिस पर लोन है, उस लोन के ऊपर भी जो हुआ था बताया जा रहा है इंश्योरेंस भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अब इनके घर को नीलाम करने की धमकी दी जा रही है, जिस कारण ये डर कर यहाँ पहुँचे। हालांकि और पूरा क्या मामला है सीधा मैं उनसे बातचीत कर लूँगी। जो पति हैं बताया जा रहा है टेंट का काम करते थे, जो बारात आदि में टेंट लगाए जाते हैं उस तरीके से। फिलहाल उनकी मौत के बाद जो पूरा परिवार है, वो जो उनके बड़े भाई हैं वो संभालते हैं, वही खर्चा आदि देख रहे हैं। तीन बच्चे, आप देखिए एक छोटा, बहुत छोटे बच्चे भी हैं और जो महिला है वो हमारे साथ है। क्या हुआ था सबसे पहले, ये लोन कैसे हुआ मकान के ऊपर? मैम ये मेरे हस्बैंड के पास आए थे भी, आप लोन ले लो, मकान पे लोन ले लो। तो मकान पहले से बना हुआ था आपका? हाँ जी, तो उन्होंने मकान पे लोन ले लिया 21.5 लाख का। तो फिर उन्होंने बोला अभी आप इंश्योरेंस भी करवा लो, अगर कुछ हो जाता है तो कल को इंश्योरेंस कंपनी वाले भरेंगे, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन 1 साल के बाद मेरे पति की रेलवे रोड पर गाड़ी में हार्ट फेल से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने हमने 13 दिन के बाद उनके बाद डॉक्यूमेंट जमा करवाए, तो उन्होंने हमारे घर आके बोला आप 2 किस्तें भर दो, 31 मार्च का लोन क्लोज हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमारा लोन क्लोज नहीं किया। मेरे यहाँ कमाने वाला कोई नहीं, मेरे परिवार वालों ने बड़ी मुश्किल से 2 किस्तें भरी हैं, लेकिन अब भी वो लोन माफ़ नहीं करते। ले अब वो डॉक्यूमेंट्स वो वहाँ पे नोटिस लगाते हैं घर पे, अभी नीलाम हो जाएगा, इसको खाली करो। खाली करने के लिए कह दिया? तो ही बताओ, हम कहते भी आप हमारा लोन क्यों नहीं माफ़ करते जब हमारा इंश्योरेंस पूरा हो रहा है। तो जब मेरे हस्बैंड के 2 गाड़ियों का लोन माफ़ हो गया मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर, 2 गाड़ियाँ, हाँ जी, वो भी माफ़ हो गया। तो अब ये लोग क्यों नहीं करते हैं, इन्होंने हाथ खड़े क्यों कर दिए? मैं जब पूरा इंश्योरेंस करवा रखा है, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो मैं किस्तें कहाँ से भरूँ? 2 किस्तें आपको भरने के लिए कहा, उससे पहले भी आपने कोई भरी हुई है किस्तें? उससे पहले 1 साल रेगुलर चली हुई थी। हाँ जी, 2 और मांगी इन्होंने उनके मरने के बाद। हाँ जी, मेरे परिवार वालों ने मिलकर वो किस्त भरी है। तक क्लोजिंग हो जाएगा। दुखद घटना है कि पति चले गए, उसके बाद अब कमाने का कोई और साधन? कोई साधन नहीं है, मेरे परिवार वाले मिलकर हमारा गुजारा चला रहे हैं। देखिए फिलहाल महिला जो है वो भावुक भी है, हालांकि उनके परिवार के भी लोग हैं। अंकल जी, नीलाम करने की धमकी देते हैं, घर खाली करने के लिए कहते जी, हैं? पोस्टर नोटिस चिपका के गए हैं मकान पे। ये इंश्योरेंस वाले आते हैं, लोन वाले आते हैं, बैंक वाले आते हैं? बैंक वाले आते हैं, हम तो जानते हैं जी ये बैंक वाले हैं या वो है इंश्योरेंस वाले हैं, हमें क्या पता। कितना बड़ा आपका घर है जो ये मांग रहे हैं नीलाम करने? 108 गज का है। 108 गज का पूरा ही मांग रहे हैं सारा घर? नोटिस चिपका के गए हैं। अच्छा, जबकि हमारे को बोला गया था, दबाव दिया गया था 2 किस्त भर दो, 31 मार्च क्लोजिंग होती है, माफ़ हो जाएगा सारा, क्लोजिंग हो जाएगी 31 मार्च तक। और उसके बावजूद ये नोटिस, हमने किस्ता भरी, उसके बावजूद ये नोटिस लगा के गए। ये फ्रॉड है सारा जी। देखिए फिलहाल एडवोकेट जीपी शेखपुरा भी हैं, उनसे भी हम जान लेंगे पूरा मामला। आप बताइए डिटेल में हुआ क्या ये? देखो आरती जी, जनता ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से शाम तक आपके कमेंट्स में भी मेरे कितने के नंबर फ़ोन आ जाएंगे जी, हमारे साथ भी फ्रॉड होया, हमारे साथ भी होया। हमारे करनाल के अंदर कुछ ये फाइनेंस कंपनियां जो आ रही हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, और इनमें जाकर देखोगे ना, एक अलग से कुर्सी इंश्योरेंस वाले की भी पाओगी हैं। खुद तो लोन अगर जाकर के लोन करते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस वाले ने ले आते हैं। जब ये 2 कार थी इसके पति के पास, मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर या जब उनके पास गई और वो कार वाले का वो लोन माफ़ हो गया, तो इनको क्या दिक्कत है? अब इनकी भी नहीं चलती। ये कह रहे हैं हमारे बॉस मुंबई में बैठे हैं, बाहर की धनवान लोगों हैं, अपना जब आकर ना यार मीठा पानी है करनाल वाले लुटन लाग रहे, तो इसमें आकर ना मतलब ये अब इसका टाइम मीडिया के सामने इसलिए आया ताकि करनाल वाले जाग शिकार इन प्राइवेट लिमिटेड रहता है दूर रहा है, इन इंश्योरेंस आता दूर रहा है, नीलामी के लिए बार नोटिस लगा रहे हैं। तो आज डीसी साहब तय पूरी तरह से कानून के दायरे में सारे कागज सौंपे गए हैं, स्पीकर साहब से मिलेंगे, क्योंकि उपायुक्त करनाल इसमें कार्रवाई कर सकता है कानून के तहत। उधर से कंज्यूमर कोर्ट में भी डाल दिया है। मतलब तो जिसने वैसे लोन लिया है उसकी डेथ हो गई है तो माफ़ होना चाहिए? मैंने कहा माफ़ हुआ तो है, कार का भी तो माफ़ हुआ, इसका ही अपना इंश्योरेंस किस बात का, इंश्योरेंस किस बात का? पर इंश्योरेंस के जो मालिक है ना, जो धनवान है, जो बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वो सीधा लेटर लिख के देते हैं, नहीं चलेगा आ जाओ फिर। युवा बोलेगा मंच मतान लग रहे ना। अभी तो यहाँ से बात हो रही है, अगर ज़्यादा तंग करोगे तो ताला भी लगाएगा,
उसके आगे टेंट भी लगाएंगे और करनाल वाले लोगों को भी जगाएंगे और विधवा को आग भी दिलाएंगे और प्रशासन से कार्रवाई भी करवाएंगे। करनाल में ये सब कुछ है, जिला CM सिटी पूरा यहाँ पर ही है, यहीं के कर्मचारी है, यहीं है सब कुछ इस शहर के अंदर जो लोगों को लूट रहे हैं। महिला को तो इतना पता भी नहीं होगा कि क्या ये कर रहे हैं कानून के दाव पे। मैं क्या इसने क्या बेरा था, अचानक पति की डेथ होगी, अपना उधर से उधर घूम रही है, ये तो कोई लिया आया। असल में हमारे तो गरोंडा की है, ये मेरे जानकार है, मेरे पास आगे मुझे पता दिक्कत आनी थी। 3 महीने पहले हमने कानून कार्रवाई के तहत कोर्ट में केस डाला, आराम आराम से चलता चलता हमने बेरा था ये एक दिन मीडिया के सामने लेके आएंगे। तो आज दिन आया मीडिया के सामने ले आने का, आज दिन आया DC साहब के सामने खड़ा करने का, आज दिन आया लोगों को, दूसरे लोगों को, भोले भाले लोगों को दूर करने का। कुछ आश्वासन दिया DC साहब से मिले तो क्या? उसके अधिकारियों ने कागज लिया है, वो कार्रवाई के तहत अपनी बात रखेंगे। तो मेन बात ये है, दिक्कत तो आ जाती है ना, और नहीं तो इनका बस चले तो नोटिस लगा रहे हैं, कल नीलामी कर देंगे मकान का। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का, कहाँ से क्या कमाएगी? ये तो इसके जेठ है या कुछ भी है, इसको कर रहे हैं रोज इसका। नहीं तो आजकल तो ये जब ही तो नदियों में गिर जाती है बतेरी, हक नहीं मिलता, अपना कोई आत्महत्या कर लेती है, कोई कैसा कर लेती है। अरे पति था, पति चला गया, अब क्या लेना चाहते हो तुम लोग? क्यों किया तुमने? आपको हार्ट अटैक हुआ, उसको तो है हार्ट अटैक हुआ, तो तुमने इंश्योरेंस कराने से पहले कोई शर्तें दी थी क्या? तुमने और कुछ कराया था क्या? ये बात आप भी जाकर पूछियो। तो ये है, तो ये चीजें होती है। आदमी का बेरा नहीं किस टाइम क्या हो जाए। 21 लाख का लोन है, मकान तो ज्यादा का होगा। 41,832 का लोन है, मकान तो ज्यादा का होगा इससे। मकान तो चलो 30-40 लाख का है मकान पर। दूसरी बात है कि जब तक हम जिंदा हाथ लाने दे देंगे कि मकान का है। तो मेन बात ये है कि इसके तहत ये तो एक ऐसा मामला है, इसके तहत पता नहीं कितने के आप लोगों के कमेंट्स में बातें आएंगी, पता लग जाएगा उन बैंक वाले ने भी। बिल्कुल, आप देखिए कि फ़िलहाल जो महिला हैं वो यहाँ पर रोती हुई नज़र आ रही है कि बहुत छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला बच्चा नहीं है कि वो उनका सहारा बन सके। और ऐसे में अगर जो छत है, मकान है, वो छिन जाए तो वो कहाँ रहेंगी, कैसे जाएंगे? हालांकि जो पति थे तब तक जो है बताया जा रहा है लोन लिया, वो किस्तें भर रहे थे, पूरे 1 साल तक उन्होंने किस्तें भरी और मरने के बाद भी जो है उन्होंने 2 किस्तें भरी कि किसी तरीके जो ये लोन है उसका सेटलमेंट हो जाए, माफ़ हो जाए, क्योंकि उनके पति वो पहले ही खो चुकी हैं। और फिलहाल ये पूरा परिवार घरोंडा से आज करनाल DC ऑफिस पहुंचा है और उनके साथ जो है एडवोकेट भी पहुंचे हैं कि किसी तरीके इस मामले का हल हो पाए। हालांकि नोटिस चिपकाए जा रहे हैं उस घर को नीलाम करने के लिए। बहुत सारे लोग लोन लेते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां पर जबरन वसूली की जाती है या फिर किस्तें भरवाने के बावजूद जो है उनकी जो मकान है वो नीलाम कर दिए जाते हैं या फिर जो पैसे उन्होंने भरे हैं वो तक रिफ़ंड नहीं होते हैं। तो ऐसे में आप समझिए फ़िलहाल सरकार को इस तरह सख्ती करने की ज़रूरत है। जो भी प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स हैं, कंपनियां लोन देती है, इंश्योरेंस करती है, उन पर शिकंजा कसने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके से जो परिवार हैं वो कई परिवार ऐसे हो सकते हैं जो प्रताड़ित होते हैं। फ़िलहाल एक महिला है, विधवा महिला है, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से। वीडियो को शेयर करें, अपनी राय दें कि किस तरीके से इनके साथ जो है वो गलत हो रहा है। मैं आरती सोगिया मनग्रोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।